छोटा सा सवाल दे रहे हैं फिर से आज बेटा, है ना, बहुत छोटा सा सवाल दे रहे हैं आप लोग को। इफ log m बेस n, इफ log m बेस n इक्वल टू x है, इफ log m बेस n इक्वल टू x है, देन log 1/m, यानी आर्गुमेंट में है बेटा 1/m और बेस में है 1/n, इसका वैल्यू क्या हुआ ये पूछ रहा है। बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, एक लाइन का सवाल है ना, ज्यादा टाइम नहीं देंगे आप लोग को, 10 सेकंड का सवाल है। देखो इसका वैल्यू निकालना अपन लोग को, यानी निकालना है log 1/m और 1/n, ये हो जाएगा 1/m को लिख सकते हो बेटा m के पावर -1, 1/m को जैसे 1/8 है तो इसको लिख सकते हो 8 के पावर -1, 1/9 है तो इसको लिख सकते हो 9 के पावर -1, तो 1/m है m के पावर -1, बेस में है 1/n तो इसको लिख सकते हैं कितना, n के पावर -1। अब देखो ये जो -1 है वो आर्गुमेंट का पावर है, तो आर्गुमेंट का जो पावर होता है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है, जो आर्गुमेंट का पावर है वो लॉग के बाहर जाके डायरेक्टली, यानी ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और ये -1 जो है वो बेस का पावर है, ये भी जाके बाहर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये रेसिप्रोकेट होकर मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे देखो अगर -1 का रेसिप्रोकल पूछा जाए तो हो जाएगा कितना, 1/-1, अगर 2 का रेसिप्रोकल तो 1/2, -2 का रेसिप्रोकल तो 1/-2, है ना। तो ये वाली जो -1 था वो आर्गुमेंट का पावर था, वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला जो -1 था वो बेस का पावर था, वो 1 यानी रेसिप्रोकेट होकर मल्टीप्लाई हुआ, और ये हो जाएगा कितना, log m बेस n, log m बेस n, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बच गया कितना, log m बेस n, इसका वैल्यू दिया हुआ है x, log m बेस n का वैल्यू कितना दिया हुआ x, यानी इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू भी x हो जाएगा। इससे क्या सीख मिला बेटा, इससे ये सीख मिला, इससे ये सीख मिला कि अगर सेम टाइम में, यदि सेम टाइम में लॉग का आर्गुमेंट और बेस रेसिप्रोकेट कर दिया जाए, यदि सेम टाइम में लॉग का आर्गुमेंट और बेस को रेसिप्रोकेट कर दिया जाए, यदि सेम टाइम में लॉग का आर्गुमेंट भी रेसिप्रोकेट कर दिया जाए और बेस भी रेसिप्रोकेट, जैसे यहाँ m था यहाँ 1/m बना दिया गया, यहाँ n था तो यहाँ 1/n बना दिया, तो यदि सेम टाइम में लॉग का आर्गुमेंट और बेस को रेसिप्रोकेट किया जाए तो ऐसा करने से लॉग का वैल्यू बदलता नहीं है। देखो इसका वैल्यू भी x था, इसका वैल्यू भी कितना आया, x आया। लॉक करते हैं। इस क्वेश्चंस में हम उम्मीद करते हैं किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही है बेटा, वेरी गुड। जिन बच्चों का जवाब आया है, बहुत छोटा सवाल था, हम उम्मीद करते हैं सारे बच्चों से ये सवाल होना चाहिए था, बहुत पिद्दी जैसा सवाल था बेटा ये। क्लियर है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर है तो एस लिख दो फटाक से। ये क्वेश्चन यदि क्लियर है तो फटाक से एस लिख दो बेटा। क्या क्लियर नहीं है बेटा, कुछ नहीं किया है। log m बेस n का वैल्यू x दिया हुआ था, log 1/m और log यानी कि log के आर्गुमेंट में m था और बेस में n था तो उसका वैल्यू x दिया हुआ था। जब आर्गुमेंट को 1/m बना दिया गया और बेस को 1/n तब वैल्यू पूछ रहा था। हमने 1/m को m के पावर -1 लिखा, 1/n को n के पावर -1 लिखा। जो m के पावर -1 है वो आर्गुमेंट का पावर है, वो log के बाहर जाके मल्टीप्लाई होता है डायरेक्टली, और जो बेस के पावर -1 है वो भी log के बाहर जाके मल्टीप्लाई होता है कि रेसिप्रोकेट हो गया। तो -1 का रेसिप्रोकल 1/-1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया log m/n, यानी log m बेस n जिसका वैल्यू x दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 1 बाई लॉग ए बी सी अंडर रूट बी सी। देखो बेटा, अगर कहीं लिखा था अंडर 2 तो तुम तो जानते ही हो कि यहां बॉक्स में कुछ नहीं है, रूट के बॉक्स में कुछ नहीं लिखा रहता, मतलब कितना रहता है 2, है ना। तो ये 2 के पावर कितना हो जाएगा 1/2। अगर कहीं लिखा हुआ है √3 तो जब रूट हटाएंगे तो पावर कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। उसी तरह से अगर रूट है BC तो अगर BC से रूट हटाओ तो कितना जाएगा, BC के पावर हाफ हो जाएगा। अगर BC से रूट हटाओगे बेटा तो कितना जाएगा, BC के पावर हाफ हो जाएगा। उसी तरह से अंडर रूट अगर मान लो CA है तो इससे अगर पावर हटाओ, अगर रूट हटाओ तो कितना जाएगा, CA के पावर, यानी कहीं भी रूट हटेगा तो कितना आएगा, पावर हाफ आएगा। अगर रूट के बॉक्स में कुछ नहीं लिखा हुआ है, यदि रूट के बॉक्स में कुछ नहीं लिखा हुआ है और रूट हटाते हैं तो रूट हटने के बाद पावर में हाफ आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे यहां लिख दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1 बाई आर्गुमेंट में है ABC और बेस में अंडर रूट और फिर प्लस 1 बाई log ABC और अंडर रूट CA है, फिर प्लस 1 बाई log ABC और ये है अंडर रूट AB है। इसका वैल्यू बताना है, बताएगा मेरे को जल्दी से कोई बच्चा, जल्दी से बताएगा, कौन बच्चा बताता है, देखते हैं। सब प्रॉपर्टी पे है बेटा, सब प्रॉपर्टी का खेल है एकदम। जितने प्रॉपर्टी बताया गया है, दुनिया का हर एक लॉग का सवाल उसी प्रॉपर्टी से बनना है, तो उस प्रॉपर्टी के अलावा कुछ सोचना नहीं है। देखिए कि उसी प्रॉपर्टी में क्या यूज होगा। देखो एक बच्चे का जवाब आ गया, 2 लोग का जवाब आ गया, चलिए अच्छा है, वेरी गुड। देखते हैं बेटा क्या आंसर है, देखते हैं क्या आंसर है बेटा, ठीक है। काफी टाइम है बेटा, हमको लगता है 20-25 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं है, इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि लॉग के प्रॉपर्टी पे एकदम कंट्रोल रखो एकदम अच्छे से। लॉग के प्रॉपर्टी पे जिस बच्चे का कंट्रोल अच्छा रहेगा, फटाफट सवाल, इतना वक्त का नहीं है बेटा सवाल, इसको हम बताते हैं। आप जरा देखो, हमने बताया था बेटा आप लोग को, सारे बच्चों को बताया था कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 बाई लॉग 3/2, जब हम लॉग को रेसिप्रोकेट करते हैं तो जो बेस है आर्गुमेंट की जगह पे, जो आर्गुमेंट है वो बेस की जगह पे आ जाएगा, है ना। या अगर इसी को लिखेंगे तो इसको ये लिख सकते हैं, और ये लिखा हुआ है तो इसको ये लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर कहीं लिखा हुआ है log A बेस B, तो रेसिप्रोकेट करेंगे यदि लॉग को तो लिखेंगे B बेस है, और यदि ये कहीं लिखा हुआ रहेगा तो इसको ये लिख सकते हैं। ये सब सारा बात तो समझाया हुआ है बेटा आप लोग को, है ना। उसके बाद है ना, आपको एकदम अब बनना चाहिए, ये log को रेसिप्रोकेट कर दो तो हो जाएगा कितना, log अंडर रूट BC और बेस में हो जाएगा ABC। log रेसिप्रोकेट हुआ तो log को रेसिप्रोकेट होने से बेस चल जाता है आर्गुमेंट की जगह पे, आर्गुमेंट आ जाता है बेस की जगह पे, फिर प्लस है तो प्लस दे दिया, फिर इस log को रेसिप्रोकेट करो तो हो जाएगा कितना, ये log अंडर रूट CA और ये हो जाएगा ABC, फिर प्लस है तो प्लस दिया, फिर log को रेसिप्रोकेट करो, ये हो जाएगा अंडर रूट AB और क्या हो जाएगा, देखो log प्लस में है बेटा, log जो है वो क्या है, प्लस में है, log प्लस log, और सबका देखो बेस भी सेम है, सबका बेस भी क्या है, सेम है, तो प्लस में है, log प्लस में है तो log का आर्गुमेंट चल जाएगा प्रोडक्ट में, हो जाएगा अंडर रूट BC इंटू अंडर रूट CA इंटू अंडर रूट AB, और बेस में कितना था, ABC। ठीक है, अब हमने बोला था बेटा कि BC का रूट है तो पावर, ये रूट हटाओगे तो पावर में कितना आ जाएगा, 1/2,
ठीक है, तो ये हो जाएगा log BC के पावर 1/2 और CA का रूट हटाओगे तो CA के पावर 1/2 और AB का पावर 1/2 है ना। ABC सबका पावर सेम है, जैसे मान लो लिखा हुआ है A का स्क्वायर और लिखा हुआ है B का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं AB का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि A पे भी स्क्वायर है B पे सेम पावर आने से हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये 9-10 में पढ़ा होगा बेटा, जैसे मान लो AQ लिखा हुआ है BQ लिखा हुआ, तो इसको हम AB होल क्यू इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार लिख दोगे इसको कितना, BC इंटू CA इंटू AB, और चूंकि सब पे पावर क्या है, सेम है, ये हो जाएगा ABC। देखो B भी 2 बार है और C भी 2 बार है, A भी 2 बार है, तो ये हो जाएगा कितना, log A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, ABC, और पहले से पावर कितना था, 1/2। फिर से देखो A पे भी पावर सेम है, B पे पावर सेम है, C पे पावर सेम है, तो इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं हम log ABC का होल स्क्वायर, और पहले से पावर था 1/2 और बेस में भी है ABC, तो 1/2 कैंसिल हो गया, बच गया कितना, log ABC, और बेस में भी ABC। जरा समझो बेटा, आर्गुमेंट और बेस सेम है, आर्गुमेंट और बेस सेम है, तो log का वैल्यू कितना हो जाएगा, log का वैल्यू 1 हो जाएगा। पहले हमने log को रेसिप्रोकेट किया, log को रेसिप्रोकेट करने के बाद log सम में आ गया। तुम जानते हो कि यदि log सम में है तो log का आर्गुमेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, या ऐसे समझो यदि लेफ्ट से यानी राइट से यदि लेफ्ट में जाने में दिक्कत है तो लेफ्ट से राइट भी आ सकते हो, ठीक है। यदि log का आर्गुमेंट प्रोडक्ट में है तो log सम में बदला जा सकता है, जैसे ये सब प्रॉपर्टी तुमको बताया हुआ है, ये सब प्रॉपर्टी बताया हुआ है बेटा कि यदि log बेस 2 3 है और यदि log 8 बेस 3 है, तो इसको लिख सकते हैं कितना, log 2 गुने 8, है ना, और बेस 3। अगर ये लिखा रहेगा तो इसको ये लिख सकते हैं और ये लिखा रहेगा तो इसको ये लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, बेस सेम होना चाहिए खाली दोनों तरफ, ठीक है। अगर log का आर्गुमेंट प्रोडक्ट में है तो log सम में लिखा जा सकता है, और यदि log सम में है तो log का आर्गुमेंट प्रोडक्ट में आ जाएगा। सबका क्लियर है, सारे बच्चों का क्लियर है तो एस लिखो, सारे बच्चों का यदि क्लियर है तो एस लिखो, सारे बच्चों का यदि क्वेश्चन क्लियर है तो एस लिख दो। हर छोटी से छोटी बात तो बेटा डिस्कस कर देते हैं आप लोग को, हर एक छोटी से छोटी बात आप लोग को डिस्कस कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन बनाने के बीच में भी अगर कोई कैलकुलेशन आता है तो उसको भी याद दिला देते हैं आप लोग को कि चलो भाई हो सकता है बच्चा भूल गया होगा। हालांकि जो सब ये कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटा, ये सब 9th-10th में ही कैलकुलेशन करना होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम बता देते हैं कि नहीं, बच्चों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बच्चों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये चीज़ें कर देते हैं आप लोग के लिए, है ना। किसी स्टेप पे किसी बच्चा को क्वेश्चन होगा, यदि वो यहां पे पूछने में असमर्थ है, लिखने में असमर्थ है, तो मैंने कल भी बोला था कि बच्चे फोन भी कर सकते हैं मेरे को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 1/1 प्लस log a बेस b प्लस log c बेस b, और फिर प्लस है पूरे टर्म में 1/,
1 प्लस लॉग ए बेस सी प्लस लॉग बी बेस सी, फिर प्लस 1/1 प्लस लॉग बी बेस ए प्लस लॉग सी बेस ए। फाइंड करना बेटा, इसका वैल्यू निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी ये तीनों टर्म का सम क्या होगा। अब पूरा प्रॉपर्टी का खेला है बेटा, जिस बच्चे ने प्रॉपर्टी के ऊपर काम किया हुआ है एकदम फट बिना पेन ड्रॉप किए वो एकदम करते चल जाएगा, और जिस बच्चों ने प्रॉपर्टी के ऊपर काम नहीं किया है उनको कायदे से प्रॉपर्टी पे काम करने की जरूरत है बेटा, इसलिए प्रॉपर्टी पे काम कर लीजिए। अच्छा, एक बच्चे का देखो आंसर भी आ गया, 2 बच्चे का आंसर आ गया, ठीक है। हम देखते हैं 2-3 बच्चे का देखो रिप्लाई आया है, और भी बच्चों का रिप्लाई आ रहा है। चलो देख लेते हैं, हम देख लेते हैं बेटा कि क्या आंसर्स है। हम अभी आंसर डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि सारे बच्चे मेरा जो है वो मेरा जितना भी स्टूडेंट्स है सब ट्राई करें, और फिर हम लास्ट में इसका चीज़ें हम डिस्क्लोज करेंगे। प्रिया, हाँ देखते हैं बेटा आपका, देखते हैं क्या आंसर्स है। आप लोगों ने ठीक कर रहे हैं, अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं बेटा आप लोग, ठीक है, आप अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं। अनीस भी अच्छा अटेम्प्ट कर रहा है, और भी कुछ बच्चों का तो नाम ही अनडिफाइंड से आता है, कैसे उनका नाम लें हम, ठीक है। एकदम भोला भाला सवाल है बेटा, छोटा सा सवाल है एकदम, जानते हो, एकदम ये झंडू बाम टाइप का सवाल है एकदम, ठीक है। थोड़ा सा मशक्कत करो तो ये हो जाएगा आसानी से, थोड़ी सी मेहनत कर लो बेटा तो ये हो जाएगा आसानी से, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी बेटा आप लोग है ना, अच्छे से मेहनत कर लीजिए तो हो जाएगा। 1 मिनट में तो आसानी से हो सकता था ये सवाल। चलिए देखते हैं, अब इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे आप लोग को। देखो 1/, थोड़ा सा जूम कर देना, ये वाला जो 1 है, ये जो 1 है बेटा इसको हम लिख सकते हैं log b बेस b, ये वाली जो 1 है उसको हम लिख सकते हैं log b बेस b। तुम जानते हो यदि log का आर्गुमेंट और बेस सेम है तो वैल्यू 1 होता है, प्लस log a बेस b प्लस log c बेस b, बाकी जैसे था वैसे लिख दिए, बस ये वाला 1 को लिखे हैं log b बेस b। ऐसा लिखे b बेस b इसलिए बेटा क्योंकि हमको सबका बेस सेम करना था और हमको यहाँ 1 भी लाना था, तो इसलिए हमने ऐसा किया कि बेस भी सेम हो जाए और यहाँ पे 1 भी आ जाए, तो इसके लिए यहाँ दोनों जगह पे बेस b, मतलब सॉरी दोनों जगह पे हम b ले लिए, फिर प्लस 1/, ये वाली 1 को क्या करें बेटा, हमको बेस c चाहिए, इसका मतलब ये वाली 1 को ये लिखना पड़ेगा c बेस c, और बाकी जो जैसे लिखा हुआ बेटा वैसे लिख दो, a बेस c और log b बेस c प्लस ये वाला जो 1 है बेटा, ये वाला जो 1 है देखो सब जगह बेस a है, तो ऐसा कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 1 भी आ जाए और बेस भी, तो यही करना पड़ेगा हम लोग को, a बेस a, और बाकी जो जैसे है उसको वैसे लिख देते हैं, b बेस a और log c बेस a। इतना कर दिया बेटा। बस ये स्टेप में क्या किए, पहला स्टेप है जिसमें हम 1 को, पहला जो स्टेप है बेटा जिसमें 1 को, ये वाली 1 को log b बेस b लिखे हैं, कारण था क्योंकि हमको सब जगह बेस b चाहिए था, और यहाँ 1 भी, तो 1 होने के लिए बेस और आर्गुमेंट सेम, मतलब बेस b लिए तो आर्गुमेंट भी हमको सेम लेना पड़ेगा तभी ये 1 होगा। सिमिलरली ये वाली 1 को हमने बेस c के टर्म लिखा क्योंकि हमको पहले से बेस c चाहिए था, ठीक है ना बेटा। और उसी तरह से ये वाली 1 को हमने log a बेस a लिखा क्योंकि यहाँ भी हमको बेस a चाहिए था, तो बेस a ले लिए हैं तो आर्गुमेंट भी 1 लेना पड़ेगा तभी ये वाली 1 हो पाएगा, नहीं तो 1 हो। लॉजिक समझ में आ गया होगा बेटा आप सबको, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप, देखिए बेटा इसका अगला स्टेप, देखो यहाँ सबका बेस सेम है बेटा और ये प्लस में है, लॉग प्लस में है, सबका बेस सेम है, लॉग प्लस में है, सबका बेस सेम है, लॉग प्लस में है, तो कितना हो जाएगा log
ABC हो जाएगा ना, और बेस में कितना हो जाएगा B। लॉग देखो इधर, अगर कहीं लिखा रहता, यदि कहीं लिखा रहता ABC और बेस B, तो देखो 3 नंबर प्रोडक्ट में है, 3 नंबर प्रोडक्ट में, तो उसको लिख सकते थे तुम log A बेस B, log B बेस B और log C बेस B लिख सकते थे ना। तो जब तुम इसको ये लिख सकते हो तो इसको ये भी लिख सकते हो बेटा, है ना, क्लियर है। चलिए फिर प्लस, ये देखो यहां बेस सब सेम है और लॉग प्लस में है, बेस सेम है लॉग प्लस में है, तो ये हो जाएगा कितना, नीचे में सब ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से कितना, C इंटू ए इंटू बी, C इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, तो इसी को ABC लिख देते हैं, और बेस में तो C था ही, और यहाँ भी लॉग सम में है तो आर्गुमेंट प्रोडक्ट में चल जाएगा, तो A गुने B गुने C हो जाएगा, तो 1 बाई लॉग A गुने B गुने C और बेस में A हो जाएगा, है ना बेटा। अब देखो, अब एक का स्टेप और समझे, ये लॉग को रेसिप्रोकेट कर दो, जब हम लॉग को रेसिप्रोकेट करेंगे तो हो जाएगा B और बेस में ABC हो जाएगा, प्लस ये लॉग को रेसिप्रोकेट करेंगे तो 1 बाई तो है, रेसिप्रोकेट करेंगे तो 1 बाई हट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, log C और बेस में ABC हो जाएगा, प्लस फिर रेसिप्रोकेट करेंगे, ये हो जाएगा log A और ABC। देखो फिर से log सम में भी आ गया बेटा और सबका बेस भी सेम है, log सम में भी आ गया और log का बेस भी सेम है, तो log का आर्गुमेंट प्रोडक्ट में हो जाएगा, log का आर्गुमेंट प्रोडक्ट में हो जाएगा, ये हो जाएगा log ABC और बेस में भी ABC, वैल्यू कितना हो जाएगा, क्लियर है बेटा। हाँ बहुत बच्चों ने रिप्लाई किया है उसका, आप देखो, हाँ सही आंसर है बेटा, आप तो मिला ही लिया होगा, ठीक है। शुरुआती में कोई बच्चा अगर हमको रिप्लाई करेगा आंसर तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि सारे बच्चे ने एक बार ट्राई करे, एक बार सारे बच्चे ने गलती करे, गलती है सही जो भी हो, गलती करेगा तो अच्छी बात है, उसको हम सिखा देंगे। हमने तो बोला भी है आप सबको कि आप भर भर के गलती करिए, यहाँ पे जितनी गलती आप कर सकते हो उतनी गलती करिए आप, यहाँ पे जितनी गलती आप कर सकते हैं बेटा उतनी गलती करिए आप। ये क्वेश्चंस क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर है। पहला स्टेप में हमने सारे 1 को लॉग में बदला, फिर दूसरा स्टेप में नीचे में चूंकि सारे लॉग सम में था और बेस सेम था तो उसको हमने सिंप्लीफाई करके प्रॉपर्टी लगा के और वो इस तरह से टर्न कर दिया, फिर लॉग को रेसिप्रोकेट किया, फिर से लॉग सम में आ गया, और लॉग जब सम में रहता है बेस सेम रहता है तो लॉग का आर्गुमेंट प्रोडक्ट में चल जाता है, इस तरह से वैल्यू 1 हो गया। सारे बच्चों का क्लियर है तो एस लिख दो, किसी का जवाब किसी को क्लियर नहीं है तो नो लिख दो। और यदि कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो जाए तो वीडियो को पॉज करके बेटा एक बार 2 बार देखना। अब तो तेरे पास वीडियो भी है ना, तो वीडियो का एक अच्छा बात है कि उसको तुम फिर से वो चीज को देख सकते हो, सेम एक्सप्लेनेशन को फिर से देख सकते हो। वीडियो का एक अच्छा बात भी है बेटा, है ना। मान लो कि ऑनलाइन सक्सेसफुल नहीं है लेकिन हम अपना ऐसा एफर्ट लगा रहे हैं, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। हम जिस तरह से एफर्ट लगा रहे हैं क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो यस लिखो, और नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखो। हमने अपने आप को इस तरह से ढाल दिया बेटा पढ़ाने के लिए कि सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए ऑनलाइन में भी। हालांकि हम ऑफलाइन वाला को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जो एफर्ट लगा रहे हैं उस हिसाब से सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। और ऑफलाइन में तो जो करेंगे सो तो अभी बाद का भी टाइम है बेटा, उसको फोड़ नहीं दिए ना तो मेरा नाम अमित आनंद नहीं, ठीक है। बेल्टन बेटा सारे बच्चों ने, है ना। और कोई भी ऐसा जवाब नहीं देना बेटा जिससे लगे कि हमारा प्रेस्टीज का सवाल है। हमने आपको एक दिन समझाया भी था कि आप लोग का अभी कोई प्रेस्टीज नहीं बेटा, अभी पढ़िए, कामयाब होइए, कुछ करिएगा तब उस दिन सोचेंगे। अभी तो है ना बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो इस तरह से अभी इस तरह से नहीं लेना है कि हमको कोई सवाल पूछना है तो उसके लिए संकोच करने की जरूरत है आप सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बेटा हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ, जल्दी से करने वाला सवाल दे रहे हैं। लॉग 1 बाई लॉग एक्स बाई जेड, और ये एक्स बाई है, प्लस 1 बाई लॉग एक्स बाई जेड, और बाई जेड है, फिर प्लस 1 बाई लॉग एक्स बाई जेड और जेड एक्स है। एकदम सेकेंड्स में सवाल बनेगा बेटा, एकदम सेकंड के अंदर क्वेश्चन बनेगा ये, एकदम सेकंड के अंदर क्वेश्चन बनने वाला है बेटा ये। सेकेंड के अंदर क्वेश्चन बनेगा, बस खाली एक बार लॉग को रेसिप्रोकेट करो और झट से हो जाएगा। हाँ ठीक है बेटा, कुछ बच्चों का सवाल आया, आंसर आ गया है, लेकिन सही है बेटा, सही है। ओके, हम देखते हैं। कुछ बच्चा लगता है ये तो नहीं समझ लिया कि चूंकि हर पीछे के हर क्वेश्चन का जवाब वो नहीं आ रहा था, तो क्यों ना इसका जवाब भी वो नहीं होगा। कुछ बच्चों को कहीं ये तो नहीं लग गया ना कि हर बार चूंकि जवाब 1 आ रहा था तो इस बार भी जवाब 1 नहीं आना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है सही। चलिए नेक्स्ट बात पे हम आते हैं, नेक्स्ट मुद्दे पे हम आते हैं, नेक्स्ट मुद्दे पे हम आते हैं बेटा। इसको रेसिप्रोकेट कर दो, क्योंकि ऐसा हमने कोई एडिशन सिखाया तो नहीं है आपको, इस प्रकार का कोई रेसिप्रोकल एडिशन आपको हम सिखाया नहीं है, इस प्रकार का कोई भी रेसिप्रोकल एडिशन आपको सिखाया नहीं है। तो सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा लॉग एक्स बाई और हो जाएगा एक्स बाई जेड, फिर प्लस इसको रेसिप्रोकेट कर दो तो ये हो जाएगा लॉग बाई जेड और ये हो जाएगा एक्स बाई जेड, फिर हो जाएगा लॉग जेड एक्स और ये हो जाएगा एक्स बाई जेड। अब देखो बेस सेम हो गया, बेस सेम है और लॉग सम में है, बेस सेम में है और लॉग सम में है, तो लॉग का जो आर्गुमेंट है यानी सम में जो है लॉग वो एक लॉग में बदल जाएगा, नहीं सम वाला जो लॉग है वो एक लॉग में चल जाएगा। बस ये होगा कि लॉग का जो आर्गुमेंट है वो प्रोडक्ट में हो जाएगा। जब लॉग सम में है तो सिंप्लीफाई होके एक लॉग में कन्वर्ट होगा। हाँ, एक लॉग मल्टीपल लॉग में कन्वर्ट हो सकता है जब लॉग का आर्गुमेंट प्रोडक्ट में रहेगा। तो यहां पे 3 लॉग है तो ये जाएगा किस में, एक ही लॉग में, लेकिन आर्गुमेंट जो है प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स बाई इंटू बाई जेड इंटू जेड एक्स, और बेस क्या था एक्स बाई जेड। देखो यहां लॉग एक ही है, लेकिन चूंकि आर्गुमेंट में 3 नंबर है इसलिए 3 सम में आ जा, यानी जब इधर से इधर आएंगे तो हमारा 3 लॉग का सम में आएगा, लेकिन 3 लॉग का सम है तो वो एक ही लॉग में जाएगा, यानी सम जो रहेगा वो एक ही लॉग में जाएगा, लेकिन एक लॉग है और आर्गुमेंट का प्रोडक्ट है, तो जितना नंबर प्रोडक्ट में है उतना लॉग इधर बनेगा सम में। ठीक है, अब देखो एक्स भी 2 बार है बेटा, बाई भी 2 बार है, जेड भी 2 बार है, तो हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर और एक्स बाई जेड। चूंकि एक्स पे भी स्क्वायर है, सेम पावर है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स बाई जेड का होल स्क्वायर और हो जाएगा एक्स बाई जेड। ये जो 2 पावर है बेटा आर्गुमेंट का पावर है, ये जो 2 पावर आर्गुमेंट का पावर है तो वो बाहर आ जाएगा, लॉग के बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 गुने लॉग एक्स बाई जेड और एक्स बाई जेड, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2 गुने 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
हाँ बेटा चलिए सही है कुछ कुछ बच्चों का। देखिए कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? बस एक स्टेप में बेटा हम रेसिप्रोकेट किए हैं और दूसरा स्टेप में बेटा हम वो लॉग सम में था तो उसको हम लॉग सम में था, बेस सेम था, तो लॉग का जो आर्गुमेंट है वो प्रोडक्ट में चला गया। इस प्रकार वहां देख रहे थे आर्गुमेंट के प्रोडक्ट में देख रहे थे कि एक्स भी 2 बार आया है, बाई भी 2 बार आया, जेड भी 2 बार आया है, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, पावर सेम रहने से एक्स बाई जेड का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। और चूंकि जो 2 है वो आर्गुमेंट का पावर था इसलिए लॉग के बाहर आ गया और लॉग एक्स बाई जेड और बेस में भी एक्स बाई जेड, वैल्यू 1 हो गया, 2 गुने 1 2। सारे बच्चों का सवाल क्लियर है बेटा? क्लियर है तो फटाक से लिख दो, किसी को डाउट्स है तो नो लिखो। यदि सारे बच्चों का सवाल क्लियर है चलो 2-3 क्वेश्चन आज होमवर्क दे रहे हैं आप लोग को, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है? इसको आप लोग पहले खूब ट्राई कर लेना घर पे, तब इसको हम कल बताएंगे। जो होमवर्क दे रहे हैं वो थोड़ा सा अनसुना अनदेखा क्वेश्चन, अभी तो ऐसे जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सब सुना अनसुना अनदेखा है। एक क्वेश्चन देखा हुआ करवा रहे हैं, मतलब पहले से। एज्यूमिंग ऑल लॉगरिथम्स to be well defined, then find the value of 1 by log ABC और BC स्क्वायर, C पे स्क्वायर है बेटा, प्लस 1 बाई लॉग ABC, C A का स्क्वायर है, C इंटू A का स्क्वायर है, C पे स्क्वायर नहीं है, प्लस 1 बाई लॉग ABC और A इंटू B का स्क्वायर है, B का स्क्वायर है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, the ratio of 2 to the power log A और बेस में है 1/4, यानी बेस का पावर 1/4, फिर नीचे माइनस में 3 टू दी पावर लॉग A स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब और बेस में 27 है और माइनस 2A। ये जो माइनस है बेटा वो बेस में सब माइनस है, बेस में माइनस है, मतलब समझ गया ना? पावर ऊपर है, ये सब ये जो है वो पावर है पूरा 2 पे ऊपर, ये पूरा पावर है 3 के ऊपर और ये सिंपली -2 लिखा हुआ है। 7 टू दी पावर 4 लॉग A और बेस में है 49 माइनस A माइनस 1, इसका वैल्यू बताना बेटा। इसको 1 बार 2 बार ट्राई करना, तब जब हम बताएंगे तो आसानी से स्ट्राइक कर जाएगा आपके माइंड में। इसलिए हम यहां बता नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी तुरंत बताएंगे तो कैलकुलेशन गड़बड़ी तुमसे होगा क्या? इसमें कहां फंसोगे? फंसोगे कहीं नहीं, फंसोगे सिर्फ एक जगह, कैलकुलेशन के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर फंसोगे।
मिटा रहे हैं क्वेश्चन। चलो आज 2 ही क्वेश्चन देते हैं, फिर अगले दिन आएंगे। आज 2 ही क्वेश्चन देते हैं। चलो आज का जो एपिसोड है बेटा यहीं पे ड्रॉप करते हैं इसको, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन जो दिए हैं उसको ट्राई करो, और जिस बच्चों को डाउट्स है वो अभी हमसे पूछ भी लेगा, फोन भी कर लेगा, ठीक है ना। चलिए बेटा, थैंक यू, बाय बाय।